और ये दुनिया के भौतिक साधनों के सुख सुविधा के अपार द्वार खोला है। ज्ञान का भी बहुत विस्फोट हुआ है। हर एक क्षेत्र में रहस्य को लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ न्यूटन का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। वो भौतिक, जैविक और मानसिक हर एक स्तर पर यह सिद्ध है। सुख है तो दुख होगा, जन्म है तो मृत्यु होगा। इसको द्वैतवाद कहते हैं। लेकिन वैज्ञानिक प्राचीन काल से लेकर आज तक जो भी अद्भुत आविष्कार किया, लेकिन एक चीज नहीं खोज पाया, आत्मा क्या है, जीव क्या है, प्राण क्या है। लोग बचपन से जवान और जवान से बूढ़ा क्यों हो जाते हैं और मर क्यों जाते हैं? ये वैज्ञानिक खोज के द्वारा उस प्राण का फोटो नहीं लिया गया। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा किसी वस्तु को 1 अरब गुना बड़ा करने के बाद डीएनए और आरएनए रसायन की सूक्ष्म तत्व का पता तो चला, लेकिन शरीर के अंदर प्राण वाहिका जो नर्वस सिस्टम के द्वारा प्राण प्रवाहित होती है, उसका वह फोटो लेने में अभी सक्षम नहीं है। प्रयास जारी है। हमारे लाख साल पहले प्रागैतिहासिक काल में मुनि ने ये भी रिसर्च किया था भारत के यहाँ, और उन्होंने देखा कि बाहर प्रयोग नहीं करके अंदर में हम प्रयोग करें। तो उन्होंने शरीर को प्रयोगशाला बना लिया, आंख बंद कर लिया, मन को शरीर के भीतर ले गया और ध्यान की विधि निकाला। ध्यान करते करते एक विस्फोट हुआ, शरीर में क्रांति हुई, जिसको कुंडली जागरण कहते हैं। वो अनुभव किया और देखा कि उसको हर चीज विजुलाइज हो रहा है। अनंत ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान हो रहा है और नक्षत्र शास्त्र उसने लिख दिया, चांद तारे सितारों की गति लिख दिया, जो आज तक वही सत्य है। आयुर्वेद का विकास किया और भी बहुत तरह की चीजों का विकास किया, लेकिन समय समय पर सभ्यता का उत्थान पतन होता है। आधुनिक सभ्यता लगभग 500-700 साल में यूरोप में पनपा। आज उस बात को भी खोज में लगा हुआ है कि प्राण क्या है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत की ओर रुख कर रहे हैं। ढेर सारे लोग भोग करते करते जब उस जोग के नहीं रहते हैं, खाने में लाचार हो जाते हैं, आंख से लाचार हो जाते हैं, तो भारत में शांति के लिए आते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं उस साइड में श्री भोला जी, सिंचाई विभाग के इंजीनियर से रिटायर किए हैं। इनके पुत्र 2 बड़े बड़े स्थान पर हैं। ये रिटायर करने के बाद बाबा के नाम से एक हाई स्कूल उन्होंने खोला है बेगूसराय में, और बच्चों को योग के माध्यम से शिक्षा देते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षा देते हैं। भौतिक शिक्षा से कहते हैं कि रोजगार के साधन, कैरियर बनता है, जीविका के उपाय बनते हैं, स्किल्ड मनुष्य बनते हैं। सभी अंगों का स्किल्ड